मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गश्ती के दौरान मब्बी थाना क्षेत्र में एक कंटेनर में 430 केजी गांजा बरामद। दरभंगा में छठ के अवसर पर पुलिस रहेगी तैनात, छठ घाटों पर एसएसपी ने कहा। आए दिन शराब मामले में दर्जनों लोग किए जा रहे हैं गिरफ्तार, इतनी धरपकड़ के बाद भी शराब कारोबारी नहीं आ रहे हैं बाज। सिविल सर्जन दरभंगा ने हरी झंडी दिखाकर आयुष्मान भारत जागरूकता रथ को किया रवाना। सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 को लेकर डीएम ने की बैठक। दरभंगा जीएनगंज में खरना प्रसाद को लेकर के महिलाओं ने की पूजा अर्चना। दरभंगा में छठ पर्व को लेकर के सब्जी एवं छठ सामानों एवं फल की बिक्री तेज। छठ पर्व पर दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी हाई अलर्ट पर, डॉक्टरों के रोस्टर के अनुसार कर रहे हैं कार्य। आस्था का महापर्व मनाने के लिए दरभंगा के वार्ड नंबर 21 के हरबोल पोखर पर सज धज कर तैयार छठव्रतियों के लिए। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गश्ती के दौरान मब्बी थाना क्षेत्र में एक कंटेनर में 430 केजी गांजा बरामद। दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र में गश्ती तेज की गई। इसी दरमियान एक बंगाल की कंटेनर आ रही थी, जिसे रोककर जांच किया गया तो उसमें 430 केजी 86 पैकेट गांजा बरामद किए गए। 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सूचना मिली थी अवैध सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ दरभंगा ज़िला में उसको उतारे जाने की खबर प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। चूँकि गाड़ी की सूचना थी कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में ही अभी है, तो सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया था। और चेकिंग के क्रम में मब्बी ओपी थाना क्षेत्र में एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने के बाद उसमें से कई पैकेट्स में 86 पैकेट में कुल 430 किलो गांजे जैसा सामग्री बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया हम लोग को लगता है कि गांजा है। और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो दूसरे राज्य के हैं। अलीगढ़ का उत्तर प्रदेश का, एक हाथरस का है और एक फिरोजाबाद, तीनों उत्तर प्रदेश ज़िले के हैं। इनसे पूछताछ की गई है। कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिस पे हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एक बड़ा कैच है ये, और जो टीम इसमें थी उसको पुरस्कृत हमारी स्तर से किया जा रहा है। दरभंगा में छठ के अवसर पर पुलिस रहेगी तैनात, छठ घाटों पर एसएसपी ने कहा। दरभंगा में छठ के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर दरभंगा पुलिस सतर्क रहेगी। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि छठ के अवसर पर कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं होती है, फिर भी पुलिस को हर घाट एवं चौक चौराहे पर अलर्ट रखा गया है, ताकि कहीं से भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इसके साथ एसएसपी ने दरभंगा पुलिस की तरफ से दरभंगा की तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी, और कहा अगर कभी भी किसी को कोई समस्या हो तो निसंकोच पुलिस से संपर्क करें, ताकि उनकी विपरीत परिस्थिति में भी मदद की जा सके। तो बहुत ही महापर्व है एक तरह से बिहार के लिए, और इसमें आस्था और स्वच्छता बहुत ही महत्व रखती है। इस पर्व में सबसे खास बात है कि इसमें कभी भी हम लोगों को विधि व्यवस्था की कोई समस्या भारी नहीं उत्पन्न होती है, और बहुत ही श्रद्धा से लोग आस्था से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस महापर्व, आस्था के पर्व की सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से दरभंगा के जितने निवासी हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई। और आपकी सुरक्षा के लिए हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है। निसंकोच होकर और भयमुक्त होकर इस त्यौहार का आनंद लें। हम लोग की पूरी कोशिश है कि खास करके टाउन एरिया में जो रिसेंट डेज में कुछ बर्गलरी हुई है, तो उसको हम लोग रोकथाम कर सकते। दरभंगा जीएनगंज में खरना प्रसाद को लेकर के महिलाओं ने की पूजा अर्चना। दरभंगा के जीएनगंज में पूरे मोहल्ला एवं आसपास की महिलाओं ने खरना
का पवित्र पूजा किया। कहा जाता है कि इसमें मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाया जाता है। इसके बाद पकवान बनाए जाते हैं और सभी महिलाएं छठ मैया के गीत गाने के बाद पूजा अर्चना करती हैं। जीएनगंज में भी काफ़ी संख्या में महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक खरना की पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि शनिवार को सांध्य अर्घ होगा और रविवार को सुबह का अर्घ। इससे पहले खरना की पूजा की जाती है, जिसमें महिलाओं ने छठी मैया के गीत गाए एवं मिट्टी के बर्तन में बने खीर का प्रसाद ग्रहण किया। आस्था का महापर्व मनाने के लिए दरभंगा के वार्ड नंबर 21 के हरबोल पोखर पर सज धज कर तैयार छठव्रतियों के लिए। दरभंगा के वार्ड नंबर 21 में हरबोल तालाब पूरी तरह सज धज कर छठव्रतियों के लिए तैयार हो गया है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए वार्ड 21 से निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा के सहयोग से एवं आसपास मोहल्ले वासियों के सहयोग से इसे पूरी तरह जनता को समर्पित कर दिया गया था। अब नगर निगम प्रशासन एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से इस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। अब यहां पर सैकड़ों की संख्या में निगम अधिकारी एवं पूरे मोहल्ले के लोग रविवार को शाम का अर्घ और सोमवार को सुबह का अर्घ देंगे। आए दिन शराब मामले में दर्जनों लोग किए जा रहे हैं गिरफ्तार। इतनी धरपकड़ के बाद भी शराब कारोबारी नहीं आ रहे हैं बाज। दरभंगा उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे महाअभियान में शराब पीने और शराब मामले में करीब 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद किया गया। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब मामले में कई शराबियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी को लेकर आगे की कार्रवाई पूरी की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि इतनी छापेमारी के बावजूद भी शराब पीने वाले और शराब का कारोबार करने वाले लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन छापेमारी में इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आइए आपको सुनाते हैं कि पकड़े गए आरोपियों में क्या कुछ कहा। बहादुरपुर के रहने वाले हैं। बहादुरपुर पुलिस कल रात में लाई है। पहली बार पिए हैं या दूसरी बार पिए हैं? पहली बार। हाँ हमारे घर है। सिविल सर्जन दरभंगा ने हरी झंडी दिखाकर आयुष्मान भारत जागरूकता रथ को किया रवाना। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए यह आवश्यकता है कि इस योजना से संबंधित जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार की गतिविधियां निरंतर चलाई जाए, ताकि आम जनों तक योजना एवं इसके लाभों की जानकारी पहुंचे एवं जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों ससमय योजना का लाभ ले सके। राज्य में छठ महापर्व के दौरान अधिकतर प्रवासी परिवार के साथ त्योहार मनाने बिहार आते हैं के मद्देनजर छठ पर्व के दौरान दिनांक 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक जिले में प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ रवाना किया गया। सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 को लेकर डीएम ने की बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय पर कच्छ में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन लहरियासराय दरभंगा के प्रेक्षागृह में 3 और 4 नवंबर को किया जाना है। दरभंगा में छठ पर्व को लेकर के सब्जी एवं छठ सामानों एवं फल की बिक्री तेज। दरभंगा के लोहिया चौक पर नारियल, ईख, डगरा एवं हरे सब्जी और फल की बिक्री तेज है। अंतिम चरण में पहुंचने के बाद सभी के दामों में इस बार इजाफा लग रहा है, लेकिन विक्रेता अधिक खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिक्री नहीं हो पाई है। 60 का जोड़ा है, अनानास 120 का जोड़ा है, 100 का जोड़ा है। छठ पबनी के लेके दिख रहा है, मार्केट लगा हुआ है, लोगों में उत्साह है। पहले जैसा बिक्री चल रहा है, मतलब अगले थोड़ा सा अंतर मार्केट होता लग रहा है। समझे, पहले बहुत बिकता था,
उसका मार्केट हल्का फुल्का लोग। छठ पर्व पर दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी हाई अलर्ट पर डॉक्टरों के रोस्टर के अनुसार कर रहे हैं कार्य। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर बंद रहने के कारण छठ दिन इमरजेंसी में सभी जूनियर डॉक्टर एवं सीनियर डॉक्टर को रोस्टर के मुताबिक अधीक्षक ने तैनात किया है। इसके अलावा सभी पैरामेडिकल स्टाफ अपने काम पर मौजूद रहेंगे। कहा जाता है कि किसी भी तरह की खतरा एवं कोई घटना को देखते हुए इमरजेंसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें सभी पुलिस कर्मी, स्थानीय एवं सभी पैरामेडिकल एवं जूनियर डॉक्टरों को रोस्टर के अनुसार 3 शिफ्ट में तैनात किया गया है। गौरतलब है कि छठ के दौरान डीएमसीएच के आउटडोर पर असर पड़ सकता है, इसलिए इमरजेंसी को अधीक्षक ने पूरी तरह तैयार किया है।